हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग क्वाड शिखर सम्मेलन पे चर्चा करेंगे कि हाल में ही क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है, तो इसमें क्या क्या बिंदुओं पे चर्चा की गई और क्वाड शिखर सम्मेलन आखिर में है क्या, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो गाइस, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे आप लोगों को इस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सके। तो गाइस, एक्चुअली में क्वाड शिखर सम्मेलन हाल में ही आयोजित किया गया है। कहाँ पे आयोजित किया गया है? अमेरिका में। तो भारत की तरफ से इसके प्रतिनिधि कौन थे? भारत की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो गाइस, आज क्वाड पे हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग आसानी से क्वाड को समझ सके। तो हाल में क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया गाइस? तो अमेरिका में पहला क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो गाइस, इसे आप लोग याद रखिएगा, पहला क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया? अमेरिका में पहला। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया। और तो एक्चुअली में डिस्कस करते हैं कि क्वाड है क्या वाकई में। क्वाड एक 4 देशों का समूह है, जिसका सबसे पहले विचार किसने दिया था? शिंजो आबे ने 2007 में दिया था। तो क्वाड क्वाड की ये जो आज बातें हो रही हैं, ये आज का विचार नहीं, ये 2007 में शिंजो आबे ने दिया था। तो उस समय हुआ क्या था कि ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था क्वाड में आने से, तो उस समय क्वाड अस्तित्व में नहीं आ सका। तो अब अस्तित्व में कब आया? 2017 में अस्तित्व में आया, जब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी परमिशन दे दी कि हम क्वाड में शामिल होंगे। तो क्वाड उस 2017 में अस्तित्व में आया। तो क्वाड को समझते हैं क्या है क्वाड? क्वाड एक संस्था ना होकर एक समूह है। तो गाइस, क्वाड एक संस्था ना होकर एक समूह है। संस्था ना होने का मतलब है कि क्वाड का कोई मुख्यालय नहीं होगा, कोई महासचिव नहीं होगा। तो एक एक कोई मुख्यालय नहीं होगा जहाँ पे उसके क्वाड के अधिकारी बैठ सकेंगे। क्वाड एक 4 देश का समूह है और ये हर वर्ष इनकी बैठक हो जाती है। बैठक हो गई, यही बड़ी बात है। तो इसलिए इसे एक कमज़ोर समूह माना जाता है, क्योंकि कमज़ोर एक संगठन माना जाता है, क्योंकि इसका कोई ना तो मुख्यालय है ना कोई सचिव है। तो इसलिए इसे एक स्थायी संगठन अभी नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई मुख्यालय भी नहीं है ना कोई महासचिव है। जैसा अन्य संगठनों में होता है, जैसे ब्रिक्स का मुख्यालय हो गया, ब्रिक्स का एक महासचिव हो गया, ब्रिक्स के मुख्यालय भी होता है। ऐसे ही एससीओ देख लिया, एससीओ का मुख्यालय संघाई में, एससीओ का एक महासचिव है। तो उस तरह से क्वाड नहीं है, इसलिए क्वाड को एक कमजोर समूह माना जाता है। देखिए, क्वाड एक संस्था न होकर एक समूह है, जिसका एक साझा दृष्टिकोण होता है। और क्वाड एक साझे दृष्टिकोण को लेकर, जितने भी क्वाड के चारों देश हैं, इनका एक साझा विजन होता है कि हमें ये इन सब चीज़ों पे हमारे हमारे इन सब मुद्दों पे हमारी सहमति होगी और इन सब मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्वाड में कौन से 4 देश शामिल हैं? पहला पहला भारत हो गया, बी फॉर भारत, ए फॉर अमेरिका, जे फॉर जापान, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो ये इसे आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, बाजा बाजा। बी फॉर भारत, ए फॉर अमेरिका, जे फॉर जापान, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो इसे आप लोग ऐसे याद रखिएगा, बाजा बाजा। बाजा बजाने वाला वही बाजा। तो इसे आप लोग एक क्वाड के चारों देशों को याद करने का एक तरीका बढ़िया है, बाजा। बी फॉर भारत, ए फॉर अमेरिका, जे फॉर जापान, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग इसे ये भी याद रखिएगा, क्वाड एक संस्था नहीं है, क्योंकि इसका एक मुख्यालय भी नहीं है ना कोई सचिव है। तो क्वाड एक समूह है। जब भी आपसे पूछा जाए क्वाड एक संस्था है, गलत, क्वाड एक समूह है। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। इन जो 4 देशों का साझा विजन क्या है? एक कॉमन व्यू होगा, कॉमन एक मुद्दों पे इन लोगों की सहमति बनती है। जितने भी क्वाड के 4 देश है, इनकी एक साझी सहमति होगी, साझा दृष्टिकोण होगा, जिसपे ये चारों देश एक साथ में आते हैं। तो इनका साझा दृष्टिकोण क्या है कि इनके वो जो कोर पॉइंट है जिसपे ये लोग एक समूह बनाते हैं, जिसे क्वाड करते हैं, वो कोर पॉइंट क्या है जिसपे ये चारों देश एक साथ आते हैं। तो वो कोर पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं
कि लोकतंत्र को बनाए रखना, ये सभी देश लोकतंत्र को बनाए रखने की समर्थन करेंगे। जिस देशों में लोकतंत्र नहीं है तो ये लोग उन देशों में लोकतंत्र को सपोर्ट करेंगे कि वहाँ पे लोकतंत्र होना चाहिए। जैसे चाइना में अभी लोकतंत्र नहीं है, तो सभी जितने भी ये क्वाड के देश हैं, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, सभी कहेंगे कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना ने हांगकांग में डेमोक्रेसी को समाप्त कर दिया। तो ये सब जितने भी ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, भारत, जापान, क्योंकि ये चारों देश ही लोकतांत्रिक देश हैं, तो ये जहाँ पे भी लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे लोकतंत्र को समर्थन देते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र आना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया गाइस, दूसरा पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त रखना है। जो भी हिंद प्रशांत क्षेत्र है, जैसे जो भी इंडो पैसिफिक जो भी समुद्री एरिया है, वहाँ पे किसी एक देश का कब्जा ना हो। जैसे अभी साउथ चाइना सी में क्या है, चाइना ने अपनी पावर बढ़ाई है, तो वो क्या है पूरे विश्व के लिए, जो पूरा विश्व का व्यापार वहाँ से होता है, उसके लिए एक संकट पैदा कर सकता है। तो यही अभी अमेरिका और जो भारत की अभी मीटिंग हुई है उसमें भी यही बोला गया है कि जो भी हिंद प्रशांत क्षेत्र है उस पर किसी एक देश का नियंत्रण ना हो, क्योंकि अगर किसी एक देश का नियंत्रण हो गया तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हो जाएगा। इसलिए इन सब मुद्दों, हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त रखना भी एक साझा दृष्टिकोण है क्वाड के देशों का, कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी भी देश के नियंत्रण में ना जाने दिया जाए और एक हिंद प्रशांत क्षेत्र एक मुक्त क्षेत्र हो जहाँ पे सभी देश अपना व्यापार, जहाँ से सभी देश अपना व्यापार कर सकें। तो ये भी एक इस मुद्दे पे भी ये चारों देश एक साथ आते हैं। तीसरा क्या होगा गाइस, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना। हाल में ही चीन का प्रभाव बहुत बड़ा है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ देखो आप लोग चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ उन देशों के लिए खतरा नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए खतरा है, क्योंकि चाइना जहाँ पे भी जाता है वो लोकतंत्र को समाप्त कर देता है। तो ये सब भारत और अमेरिका जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, इन सब देशों के लिए भी चाइना एक बड़ा खतरा है, क्योंकि चाइना में तानाशाही है और जितने भी ये चार देश हैं ये सब लोकतंत्र वाले देश, लोकतांत्रिक देश हैं। तो चाइना का प्रभाव अगर दुनिया में बढ़ेगा तो ये इन चारों देशों के लिए भी हानिकारक होगा, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है और चाइना कोशिश करेगा कि लोकतंत्र को समाप्त किया जाए जहाँ जहाँ लोकतंत्र है। तो एक ये भी साझा दृष्टिकोण है इस मुद्दे पे ये चारों देश एक साथ आते हैं गाइस। तो गाइस ये आज क्वाड का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। हम लोगों ने अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है कि इससे आप लोग को आसानी से समझ में आ सके। एक ये साझा दृष्टिकोण हो गया और क्वाड की स्थापना हो गई। 2007 में विचार आया था, 2017 में इसकी स्थापना हो गई। तो इस क्वाड में एक्चुअली चुनौतियाँ भी हैं, थोड़ी बहुत चुनौतियाँ हैं, क्या है वो देख लेते हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड के सदस्य, वहीं दूसरी तरफ वे आरसीईपी के भी सदस्य हैं। तो एक तरफ वो जो ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड के भी सदस्य हैं और दूसरी तरफ वो आरसीईपी के सदस्य हैं। तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया और जापान चाइना के खिलाफ इतना कठिन निर्णय ले पाएंगे क्वाड में रह के? तो एक ये भी चुनौती हो जाती है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए कि कहाँ चाइना का खुल के विरोध करें या खुल के समर्थन करें, क्योंकि एक तरफ तो वो क्वाड में भी हैं और दूसरी तरफ आरसीईपी में भी हैं जहाँ पे चाइना नेतृत्व कर रहा है। और सभी तो चाइना के खिलाफ खुल के बोलना जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि एक व्यापारिक जो भी समूह है आरसीईपी, उनका भी हिस्सा जापान व ऑस्ट्रेलिया है। तो ये एक तरह से चुनौती है ऑस्ट्रेलिया व जापान के लिए कि कैसे वो चाइना के खिलाफ खुल के बोलेंगे। तो गाइस दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अमेरिका के साथ जाने पे चीन के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। जैसे भारत अभी अमेरिका के बीच गहरी दोस्ती चल रही है, तो भारत अगर अमेरिका के साथ जाता है तो चीन के साथ संबंध बहुत ही खराब हो सकते हैं। तो एक ये भी चुनौती है कि भारत को अमेरिका के साथ भी संबंध थोड़े अच्छे रखने हैं और चाइना के साथ भारत को तो अच्छे संबंध रखते हैं, चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि ये संबंध अच्छे ना रह पाए। तो भारत के लिए एक ये भी चुनौती है कि अमेरिका के साथ जाएंगे तो चाइना के साथ संबंध खराब होने की आशंका बनी रहेगी। तो पहला ये हो गया, और दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है कि क्वाड कोई संस्था तो है नहीं,
तो इसलिए क्वेड की थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है। जिस दिन क्वेड का मुख्यालय हो जाएगा, क्वेड का एक अच्छे से अच्छा सा कहीं मुख्यालय हो जाएगा, तो एक क्वेड की कोई वैल्यू हो जाएगी। अभी इसलिए कोई क्वेड को इतनी वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि क्वेड का कोई एक मुख्यालय नहीं है, मुख्यालय नहीं है। इस जिस दिन क्वेड का मुख्यालय बनेगा, एक क्वेड प्रॉपर संस्था बन जाएगी, तो क्वेड का महत्व बढ़ेगा। अभी क्वेड के सामने चुनौती ये है कि क्वेड एक केवल समूह के रूप में ही जाना जाता है, क्वेड का कोई औपचारिक मुख्यालय नहीं है गाइस। तो एक ये भी चुनौती है। तो गाइस आज हम लोग ने क्वेड पे बढ़िया चर्चा की है, और आप लोग इसे पढ़िएगा जरूर, क्योंकि एक क्वेड जितना भी आईएएस और पीसीएस वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी हो जाएगी आज उनके लिए क्वेड, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस आप लोग के लिए। जितने भी पीसीएस और आईएएस वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए क्वेड प्री में तो आएगा ही आएगा, मेंस में आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस हम लोग ने आज ये थ्योरी डिस्कस की है, उसके बाद आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे। क्वेड से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग लाए हैं, तो आज आप लोग के लिए क्वेड के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग इससे बाहर के क्वेश्चन आप लोग से नहीं पूछे जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आप लोग बस इन्हीं क्वेश्चन को करिएगा। क्वेड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो गाइस शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हाल में क्वेड का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया? तो हाँ, हम लोग ने ऊपर डिस्कस भी किया है कि अमेरिका में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सेकंड हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेड में कैट समूह में शामिल देश हैं, तो हम लोग ने डिस्कस भी किया था, बाजा BAJA, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का D इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेड का विचार सबसे पहले शिंजो आबे ने दिया था। तो गाइस पहला स्टेटमेंट सही है, शिंजो आबे ने इसका विचार दिया था। क्वेड 2017 में अस्तित्व में आया जब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी परमिशन दे दी थी, तब जाके 2017 में क्वेड का एक पूरा संगठन, क्वेड पूरा एक समूह बन के आया। इससे पहले क्या हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया परमिशन ही नहीं दे रहे थे शामिल होने के लिए, तो क्वेड एक कभी समूह बन ही नहीं पाया। 2017 में एक समूह बन के आया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं गाइस। क्वेड का उद्देश्य क्या है? चीन के प्रभाव को कम करना। सही है, बिल्कुल सही है। क्वेड इसीलिए ही आया है कि क्वेड का एक साझा विजन क्या है? चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना, हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त रखना है, जिससे सभी देश जितने भी समुद्री क्षेत्र हैं उन पे सभी देश व्यापार उससे होकर सभी देश अपना व्यापार कर सकें। अगर किसी एक देश का नियंत्रण बढ़ेगा तो सारे जितने भी अन्य देशों को व्यापार करने में दिक्कत हो जाएगी गाइस। तो इसका पहला भी सही हो जाएगा, और चीन के प्रभाव को भी कम करना ये भी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट गाइस। क्वेड का उद्देश्य आप यहाँ से देख सकते हैं। साझा दृष्टिकोण क्या है? लोकतंत्र को बनाए रखना, हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त रखना और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना। तो ये गाइस दोनों आंसर हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेड के सदस्य देशों द्वारा कौन सा युद्धाभ्यास किया जाता है? तो क्वेड के जो सदस्य हैं, भारत, अमेरिका, जापान, इनके द्वारा एक मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास किया जाता है। गाइस फैक्चुअल क्वेश्चन है। मालाबार जो युद्धाभ्यास है वो क्वेड के सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा मालाबार युद्धाभ्यास किया जाता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग ने बनाया है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है। भारत व जापान क्वेड में शामिल है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, भारत व जापान क्वेड में शामिल है। भारत व जापान RCEP में शामिल है। भारत RCEP में नहीं शामिल है,
जापान शामिल है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया भी आरसीईपी में शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी आरसीईपी में शामिल है। तो पहला सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। चीन आरसीईपी में शामिल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। चीन आरसीईपी में शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और थर्ड ऑप्शन सा, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। भारत व जापान क्वाड में है, तो पहला सही है। भारत और जापान आरसीईपी में शामिल है, सेकंड गलत है। ऑस्ट्रेलिया भी आरसीईपी में शामिल है, ये भी सही है। और चीन आरसीईपी में शामिल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट गाइस। तो आरसीईपी में कौन नहीं शामिल है? आरसीईपी में भारत नहीं शामिल है, और जितने भी जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना, ये सब आरसीईपी में शामिल है। तो आरसीईपी में कितने देश हैं? 15 देश हैं, जो हाल में 2020 में आरसीईपी का एक व्यापारिक समूह बनाया गया है। तो इसमें 15 देश हैं आरसीईपी में। दक्षिण पूर्वी एशियाई के 10 देश हैं, और प्लस इधर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, और एक साउथ कोरिया हो गया। तो 15 देश हो गए। एक भारत नहीं शामिल है, भारत को छोड़ के 15 देश शामिल हैं। 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई के देश हो गए, और 5 हो गए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और न्यूजीलैंड। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया, ये 5 ये देश हो गए, और 10 दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हो गए। तो टोटल कितने देश हो गए? 15 देश हो गए। भारत इसमें शामिल नहीं है। तो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे बता सकते हैं। क्वेट का मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेट का मुख्यालय है नहीं, तो ये कहीं पे भी नहीं होगा। क्वेट का मुख्यालय है ही नहीं, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, क्वेट का मुख्यालय कहीं नहीं है, अभी बना भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। तो गाइस, ये थे क्वेट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, वो सारे हम लोग ने डिस्कस किए। आज थ्योरी भी डिस्कस की कि क्वेट में है क्या एक्चुअल में, और क्वेट बनाया क्यों गया। क्वेट का एक साझा विजन था, जिसको लेकर चारों देश एक समूह बनाते हैं, और साझा दृष्टिकोण हम लोग ने डिस्कस किया है कि लोकतंत्र को बनाए रखना, हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त रखना, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना। और क्वेट में चुनौती भी हम लोग ने डिस्कस की कि क्वेट में समस्या आखिर में है क्या क्या। कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, जापान तो इधर क्वेट का भी सदस्य है, ऑस्ट्रेलिया, जापान उधर आरसीईपी का भी सदस्य है। तो क्या जो ऑस्ट्रेलिया और जापान है, वो चाइना का खुल के विरोध कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे खुल के विरोध। तो एक ये भी चुनौती हो जाएगी। और अमेरिका के साथ अगर हम जाते हैं, तो भारत के रिश्ते जो है चाइना के साथ खराब होंगे। तो ये चुनौतियां थी। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि हम लोग को समय मिला तो हम लोग आरसीईपी के बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा व्यापारिक समूह बनाया गया है, जिसमें भारत को भी पहले शामिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत ने शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि भारत के जो भी घरेलू परिस्थितियाँ थी, उसके लिए अनुकूल, वो उसे अलाउ नहीं करती थी कि वो आरसीईपी में शामिल हो। तो गाइस, आरसीईपी में कितने देश हैं? आरसीईपी में 15 देश हैं। आरसीईपी में 15 देश हैं, उसमें 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई के देश हैं, 5 ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, और एक जापान हो गया। तो ये 5 देश हो गए, और 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई के देश हो गए। तो गाइस, 15 देश हो गए आरसीईपी में। तो गाइस, ये थे आज के बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स के क्वेट के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम से, जितने भी पीसीएस और एसएससी के एग्जाम से। तो क्वेट के इसमें जरूर चर्चा होगी। तो गाइस, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी हम लोग ने आज डाली है, इसको बड़ी मेहनत से बनाया हम लोग ने। तो गाइस, हम लोग के चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में करंट अफेयर्स के।